Hello everyone, so this is Diksha and I'm also an SSC aspirant like you all. So ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो स्टक है एक ही जगह पे एक मार्क्स के साथ, और आई नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़, इवन आई फेस दिस. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए. मैं सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी और आपने वो चीज़ सुनी भी होगी बट आपने इस तरह से नहीं सुनी होगी जैसे मैं बताऊँगी. और अगर आपने उसे फॉलो किया, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू स्क्रॉल एवरी अदर वीडियो इन द यूट्यूब. Just follow this and you will actually see results. So let's get started. So सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ 3 चीज़ें कवर करूँगी. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ मॉक एनालिसिस. आप बोलोगे कि सब तो बोल रहे हैं मॉक एनालिसिस, तो मॉक एनालिसिस सब बोल रहे हैं, पर क्या आपको किसी ने बताया कि मॉक एनालिसिस करनी कैसे है? बस क्या आप क्वेश्चन को ऐसे रीड करते हो, अच्छा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये सही हुआ था, ये होता है मॉक एनालिसिस. सो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मॉक एनालिसिस एक्चुअल में होती है. ओके, सो मॉक एनालिसिस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम लोग मैथ्स का भी टेस्ट हमने दिया या ओवरऑल दिया. तो मैथ्स में हमने पता करना है, मैंने 17 अटैम्प्ट किए, उसमें से 2 गलती हो गए ऐसे करके, ठीक है, बाकी हमने अटैम्प्ट नहीं किया. तो आपको करना क्या है, एक कॉलम बना के रखना है अच्छे से कॉपी में, एक रजिस्टर टाइप की, लाइक आई हैव अ कॉपी. तो उसमें आपको क्या करना है, आपने क्या क्या अटैम्प्ट किया. तो जो अटैम्प्ट किया, चलो अच्छा, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, बट अगर जिसमें आपने लिया है टाइम, सोच के आपने बनाया है, तो क्या उसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, आपको वहाँ पे मेंशन करना है और वहाँ आपको लिखना है इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, ऐसे भी कर सकते हैं. फिर आपके जो गलत हुए हैं, क्या आप क्यों गलत हुए वो भी आपको लिखना है, और उसके बगल में भी आपको उसका क्या सोल्यूशन है वो आपको लिखना है. साथ ही आपके जो कंसेप्ट जो आपने कभी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इसे करना कैसा है, तो वो तो आप उसको रेड कर दो, उसके आपको करना ही होगा आगे. सो ऐसे आप मैथ्स का कर सकते हो. और ट्रस्ट मी गाइज, मुझे लगा था मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट मैंने 2 मॉक में ही 2 से 3 मॉक मैंने दिए, उसमें ही मेरे सो गाइज 2 से 3 मॉक में ही मुझे पता लगा मेरे कितने सारे रॉन्ग थे, और मैंने फिर उसे रोज़ रिवाइज़ करना शुरू किया, और वो बहुत हेल्पफुल था. मतलब मेरे नेक्स्ट टेस्ट में मुझे ऐसी गलतियाँ नहीं हुई, ट्रस्ट मी. खासकर तो उन सवालों में जिसके मैंने अपने नोट बना लिए थे. तो ये आपका पहला चीज़ हो गया. आप इंग्लिश में भी ऐसे ही कर सकते हो. आपको ग्रामर रूल लिखना है, जैसे मैं 23-24 का भी फॉलो कर रही हूँ पूरे के पूरे. तो उससे पूरा आपको लिखना है. क्या आपका उसमें आपको 5 कॉलन या 6 कॉलन बनाने हैं, लाइक एरर स्पॉटिंग, ग्रामर, वोकैब जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, ईडियम फ्रेजेस आएंगे, ओके, क्लॉज टेस्ट, उसमें क्लॉज टेस्ट, आई एम सॉरी, और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी ग्रामर रूल. बहुत से ग्रामर रूल मुझे नहीं पता थे, अब अपेरेंटली धीरे धीरे मुझे पता लगे, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो ऐसे आपको मॉक एनालिसिस करनी है. आई होप इतना क्लियर है. अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, क्योंकि अगर आपको इसका पूरा कैसे मैं करती हूँ, मेरे पास कॉपीज़ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, चलिए. ओके गाइज, सो द सेकेंड स्टेप, वन मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है. अभी लास्ट 2 महीने बच गए, कुछ अलग नहीं पढ़ो, जो पढ़े उसमें ही आपको ग्रिप हासिल करनी कि ये आ जाए, गलत नहीं होगा. मैं 25 सवाल है मैथ्स के, तो मैं 20 ही करूँगी, अगर 20 एकदम करेक्ट करूँगी, तो आपको ग्रिप अपने हाथ में रखना है और सिर्फ PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि SSC कुछ बाहर से नहीं पूछता है. लेट मी क्लियर यू दिस, वो प्रीवियस ईयर ही पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है. और मेरे हिसाब से रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तो प्रीवियस ईयर ही रहते हैं. ग्रामर रूल्स तो कुछ गोल्डन रूल्स रहते हैं जो रिपीट होते रहते हैं. अगर आपको चाहिए वो गोल्डन रूल्स की क्या क्या होते हैं, मैंने एक कॉपी में पूरा बना के रखा है. करीबन रूल्स एटलीस्ट आई थिंक मुझे तो 53-54 मैंने लिखे हैं. आपको चाहिए तो मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी. सो प्लीज़ आप रिपीट करो, 23-24 के जितने सवाल लगाओ, और फिर उसको एनालिसिस सही से करो. एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. जंप. ओके गाइज, सो द लास्ट वन इज़ जो आपका मार्क्स यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएगा. बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडरडॉग समझते हैं, बट दिस इज़ द गेम चेंजर. बहुत से टॉपर्स आपको नहीं बताएंगे कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है. जितना ही आपका पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही रिवीजन भी मायने रखता है. ऑब्वियसली आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आपने सुनी होगी कहावत, तो ये एक्चुअल में सच है. तो आपको कुछ नहीं करना है. मान लीजिए आपने आज सुबह 1 मॉक दिया, अच्छे से उससे आपने देखा, एनालिसिस किया, फिर इन द एंड ऑफ द डे आपने बहुत कुछ लिखा कि अच्छा ये होता है, ग्रामर रूल ये होता है. कुछ नहीं करना है. इन द एंड ऑफ द डे आपको उसको रिवाइज़ करना है, या फिर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप वो कर लो, सुबह रिवाइज़ कर लो. और एक और चीज़ है, आप बोलोगे कि रोज़ रोज़ रिवाइज़ करेंगे, पिछले वाला तो भूल जाएंगे, तो ये नहीं करना है आपको. आपने हफ्ते में एक बार, जो भी आपका एक हफ्ते में आपने पढ़ाई की, एटलीस्ट उसे रिवाइज़ करो, और एक छोटी सी नोटबुक बनाओ,
सो गाइज़ उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उससे एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसमें आप सारे फार्मूलाज लिखो, कुछ ग्रामर रूल्स लिखो जो आप एक्चुअली भूल जाते हो कभी कभी, या फिर कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ होती है ना लिखने के लिए। रूल्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जो आपका कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, बहुत सी चीज़ें होती है जो रिपीटेड वोकैब्स पूछे गए वो। और स्मार्ट स्टडी करो, ये नहीं कि आप 4-4 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहे हो बट आपको कुछ आ नहीं रहा इन दी एंड। आपको पढ़नी है बट स्मार्टली पढ़ो, तभी आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। सो गाइज़ दिस वाज इट, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सो आई एम एंडिंग दिस। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस का पूरा आपको वीडियो भेजूँ या आप, तो मुझे कमेंट करो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो शेयरिंग विथ यू ऑल, आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।